भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे, अगली बार जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। अफगान तालिबान रजीम ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, किसी को पाकिस्तान की सालमियत को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर, इसकी हिफाजत ईमान का हिस्सा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब। कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों फौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत करना ज़रूरी है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को तीनों मुसल्लह फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। इंडोनेशियन सदर का पाकिस्तान की फजाओं में पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर सदर को खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से भी इंडोनेशियन सदर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करने का ऐलान। कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मनसूबों की मंजूरी दे दी। कहा, गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को खत्म किया जाए। भगोड़े आदिल राजा को बड़ा झटका। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म दे दिया। 22 दिसंबर तक 3,10,000 पाउंड जुर्माना अदा करने की हिदायत। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, मुआफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट रहनी चाहिए। PTI के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भगोड़े आदिल राजा की पाकिस्तान को हवालगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्ज़िमों को वतन वापस लाने के लिए सरगर्म। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ लंदन में बरतानवी वजारत खारजा के हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान को शरपसंद सरगर्मियों में मतलूब अफराद की हवालगी पर बातचीत की गई। इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोच रहा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम एक इन्वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है और हम पार्लियामेंट्री पार्टी है। हम ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर दस्तखत नहीं कर सकती, नॉमिनेट नहीं कर सकती, पॉलिटिकली आप पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी सर्टिफिकेट के PTI पर कैसे पाबंदी लगाई? बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहते हैं, कुछ फॉर्म 47 वाले नहीं चाहते हालात बेहतरी की तरफ जाएं। बलूचिस्तान बल्दियाती इलेक्शन में हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए हिस्सा लिया। 2 साल बाद भी हम अगर 9 मई पर पहुंचेंगे तो ये मुल्क के लिए बदकिस्मती होगी। 25 करोड़ आवाम इस ऐवान की तरफ देख रही है। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो।
फौज के खिलाफ बोलने वालों का मुंह तोड़ा और जबान खींच ली जाएगी। अब आएं अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाकर दिखाएं, तलाल चौधरी का चैलेंज। वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा, पीटीआई के पेशावर जलसे में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं था। DGI-SPR की बातें सच साबित हुई। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो कब तक खामोश रहेंगे? पीटीआई ने जवाब देने पर मजबूर किया है। बानी पीटीआई इसराइल, भारत और अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, नाइंसाफियां बर्दाश्त की, लेकिन इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। बानी पीटीआई की पार्टी ने मार्शल लॉ नहीं देखे। भारत माजी में भी पीटीआई को फंडिंग करता रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरी रिवायात चलती रहें, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सिंध हुकूमत ने महकमों में शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग का फैसला किया है। तमाम सरकारी ठेके ई टेंडर्स के जरिए किए जाएंगे। बानी पीटीआई की अना और पागलपन का सिलसिला नया नहीं, बदतमीजी और तकब्बुर बानी पीटीआई का विजन है। करप्शन और अमाल छुपाने के लिए 9 मई का सानेहा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पीटीआई के जलसे में इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की गई। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। गवर्नर राज की शिक मौजूद है, और जब वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सूबे के हालात ऐसे हो गए हैं जिस पे जो है वो गवर्नर राज लग सकता है, तो फिर वो गवर्नर राज की तरफ जो है वो जाते हैं। तो जो है इसको अब देखते हैं। ये मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जरूरत हुई तो जरूर लगेगा। फैसला लोगों ने करना है, सड़कों ने नहीं। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये किस किस्म की मखलूक है जो अपने ही इदारों के खिलाफ बदजुबानी कर रही है? अब सबसे पहले रियासत और फिर सियासत होगी। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। विफाकी वजीर पावर डिवीजन ओवैस लगारी से अमरीकी का मकाम सफ़ी नटाली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका तवानाई शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। ओवैस लगारी ने अमरीकी ताजरों को पावर सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। नटाली बैकर ने पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात को सराहा। दूसरी जानिब पाक अमरीका तालीमी ताउन का नया संग मील अबूर। इस्लामाबाद में USEFP की नई 5 मंजिला इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए तालीम वजीहा कमर और अमरीकी सेनेटर नटाली बैकर की तकरीब में शिरकत। नटाली बैकर ने कहा, यह मनसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का तालीमी मुस्तकबिल है। मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी भी बंद कर रहे हैं। फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं, इकट्ठे होकर सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। पर अपनी पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और PTI रहनुमा जुनैद अकबर का दिलचस्प मुकालमा। आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं, जुनैद अकबर का शिकवा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, आपस में इजलास की बजाय आप स्पीकर कौमी असम्बली से मिलें। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में गुमशुदा नोटों का तज़किरा। स्पीकर अय्याज सादिक ने 5000 के 10 नोट लहराए। कहा, जिसके पैसे हैं वो हाथ खड़ा करे। नोट देखते ही मुताद्दिद अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी तय पा गई। जुनैद सफदर की शादी नून लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से होगी।
शरीफ और शेख रोहेल फैमिली का बाकायदा इवेंट भी मुनक्किद किया जा चुका। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 15 रोज के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात के हल के लिए कमेटियां कायम कर दी गईं। दूसरी जानिब कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर रूह परवर मनाजिर देखने में आए। ज़ायरीन बारान रहमत बरसने पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज हुए। नेशनल गेम्स सिंध की कम सिन एथलीट 9 साला कायनात इब्राहिम ने तारीख रकम कर दी। कायनात की 10,000 मीटर रेस में तीसरी पोजीशन, कांसी का तमगा हासिल किया। वापडा के समीउल्लाह खान और फाइका रियाज पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट बन गए। शॉटपुट में आर्मी के जमशेद अली, लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीता।